एक बात कान खोलकर सुन लो बाजी, ये लड़की नमाजी है और ये मेरा मंदिर है। ये मंदिर में कभी नहीं आएगी। इतना भी असुरक्षित नहीं हो सकता हमारा सनातन धर्म। अगर किसी भी धर्म का हवा का झोंका भी हमारे धर्म से होकर गुजरेगा तो उस बहने वाली हवा की जीत होगी, इंसानियत की जीत होगी, किसी भी धर्म की नहीं। और इस पूजा पर तो सबका अधिकार होता है। अच्छा, तो अगर इन लोगों की इबादत में हम शामिल होना चाहते हैं तो होने देंगे हमें? हमें मंजूर है। तुम दोनों साथ मिलकर अपने बाबा की प्रतिमा के सामने दिया जलाओगे। कोई भी तुम दोनों के बीच में आए, तुम दोनों ये कर्तव्य नहीं भूलोगे। काशी और तुम पति पत्नी हो और यही सच है जो नहीं बदलेगा। लेकिन आपको मस्तानी का अपमान करने की क्या जरूरत है? वैसे ही जैसे तुम दोनों साथ मिलकर लगातार काशी का अपमान कर रहे हो। मैंने तो इसे सिर्फ पूजा करने से मना किया है। तो फिर पूजा के कमरे में बुलाने की क्या जरूरत थी? ताकि याद रहे तुम दोनों को, इस घर में आ जाने से इस घर के अधिकार नहीं मिलते। इस घर की भी सीमाएं हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी आई। मुझे भी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बाजी, लेकिन क्या करें, हम सब अपने दिलों के हाथों मजबूर हैं। सब कुछ बिखर गया है बाजी, अब इसे साथ मिलकर ही समेटना होगा। दिया जलाओ साथ मिलकर, थोड़ा तो सुकून मिले मुझे इस दुख के भंवर में से। लो, देख लो, यहाँ का तो मौसम ही अलग है। अरे वहाँ उस खुले जंगल में हम कितनी शान से रह रहे थे। हाय तौबा, कितनी बेइज्जती की है। ये लोग तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे मस्तानी, मेरी चंदा। ये लोग जानबूझकर उस पेशेंट भाई और बाजीराव जी को साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें तो डर इस बात का है कि किसी दिन बाजीराव जी ने तुम्हें खुद शनिवार वाड़ा से निकाल दिया तो। नहीं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। मतंग, हम समझते हैं तुम्हारी तकलीफ, लेकिन सब यहाँ चाहते हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, पहले जैसे सब खुश रहा करते थे। हमारे आने के बाद सब दुखी रहने लगे, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि हम किसी की जगह लेना चाहते हैं, जबकि हम अपनी जगह बनाना चाहते हैं। अच्छा, आसार तो नहीं दिखते। अरे सब लोग कुड़ते हैं, जलते हैं मेरी मस्तानी बीबी, यहाँ तक कि वो पेशेंट बाई भी। लेकिन हम भी मतंग हैं। हम सब कुछ पता लगा कर रहेंगे कि उस महानता के पीछे आखिर है क्या, आखिर वो काशी बाई चाहती क्या है। ओहो मतंग, जो भी है,
हम बस इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं। जानते हैं कि हमारे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। जैसे एक पानी का प्याला जब भर जाता है उसमें और पानी नहीं डाला जा सकता, लेकिन उसी पर जब फूलों की पंखुड़ियों को डाला जाता है तो वो खूबसूरत लगने लगती है। हम उसी फूलों की पंखुड़ी की तरह बनना चाहते हैं, किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते, और अगर हमसे किसी को तकलीफ पहुंचती है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे मिटाएं, ना कि बढ़ाएं। अच्छा, और जो हमें तकलीफ हो रही है उसका क्या? अरे कितना समय हो गया हमें यहाँ आए, किसी ने हमें पानी तक नहीं पूछा। तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ जानती हो, तो ये बताओ कि तुम रहोगी कहाँ? क्या अभी तक किसी ने बताया कि तुम्हारा कमरा कहाँ है? तुम बाजीराव जी के साथ रहोगी या अलग? तुम कुछ नहीं जानती, कुछ भी नहीं। हाँ, हम नहीं जानते कि हम बाजी के साथ रहेंगे या नहीं, लेकिन हम जहाँ होंगे वो हमारे साथ होंगे, इतना जरूर जानते हैं। हमारे हौसले बुलंद हैं, मोहब्बत की है हमने उनसे, कोई मजाक नहीं। मस्तानी, मस्तानी तुम ठीक तो? आई के बाद का बुरा मत मानो, तो बहुत अच्छी है, बस थोड़ी सी नाराज थी हो। हम समझते हैं। बाजीराव जी, मेरी मस्तानी बीबी कहाँ रहेंगी? जब से हम यहाँ आए खाना बदोश बनकर यहाँ वहां भटक रहे हैं। क्या शनिवार वाड़ा का सत्कार यही? ऐसी बात नहीं है मदन, इतना बड़ा वाड़ा है, इतने बड़े बड़े कमरे हैं, मस्तानी जहां चाहे जहां भी रह सकती है। पेशवा सरकार, आइए, पेशविन बाई ने आपको आपका कमरा दिखाने के लिए भेजा है। देखो तो कितने प्यार से सजाया काशी ने कमरा तुम्हारे लिए, है ना? अरे क्या खाक अच्छा है? बाजीराव जी, आपने वो हमारा बुंदेलखंड वाला महल तो देखा होगा ना, और मेरी शहजादी का वो कमरा यहाँ से कितना बड़ा और खूबसूरत है, और ये वाला कमरा बड़ा तो दूर, वाड़े का सबसे आखिरी वाला कमरा है। आपने तो मेरी जान को अलग ही कर दिया, एकदम कोने में। बड़ी नाशुक्री हो तुम। अब यहाँ पर रहने की आदत डाल लो। हमें तो ये कमरा बहुत पसंद आया है। बाजी, एक बात चाहते हैं आपसे। हम हमारे बेटे नाना साहिब से मिलना चाहते हैं। बस इतनी सी बात? जी। चलो, तुम्हें देखकर खुश। अरे नहीं, ऐसे नहीं, आप समझे नहीं। रहने दीजिए, हम खुद ही मिल लेंगे। तुम आराम करो, मैं कुछ समय में आता हूँ, ठीक है? जी। और फिर श्री राम ने कहा कि डंक मारना तो उसकी प्रकृति है, वो तो वो करेगा ही, लेकिन हमारी प्रकृति क्या है? हमारी प्रकृति है हमारा स्वभाव संरक्षण करना, हम वही करेंगे। हम सब अपनी प्रकृति से बंधे हुए हैं नाना साहब, जानते हैं कैसे? ऐसे बंधे हुए।
काशी, मैं तुम्हें धन्यवाद कहने के लिए आया था। वाकई तुमने मस्तानी के लिए बहुत कुछ किया है। हमने मस्तानी के लिए कुछ नहीं किया है। यहाँ की पेशविन है हम। हमारी जो जिम्मेदारी थी, जो कर्तव्य था, बस वही निभाया है। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं समझ सकता हूँ। क्या समझते हैं आप? यही कि इस प्रकरण में मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। इतना दुख कि मेरे तरफ देखते से तुम्हारे चेहरे की हंसी उड़ जाती है काशी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और भी कुछ बचा है अब? तुम जानती हो मैं यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रुक पाता हूँ। जरूरत पड़ने पर मुझे बाहर भी जाना पड़ता है और मुझे तुम्हारे अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं है काशी। इसलिए मैं चाहता हूं कि मस्तानी की जिम्मेदारी तुम उठाओ ताकि मैं निश्चिंत होकर यहां से जा पाऊं। बताओ काशी, उठाओगी ना जिम्मेदारी? तो आप अब अपनी प्रेमिका की जिम्मेदारी हम पर सौंपना चाहते हैं, अपनी पत्नी पर। ठीक है, ये भी कर लेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। कहो ना, क्या चाहिए तुम्हें? जो तुम कहोगी वो मैं दूंगा। आपका बेटा, उसके प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है वो आप निभाएंगे, अगर हो सके तो। एक अच्छे पिता बनेंगे क्योंकि आपके बेटे को आपकी जरूरत है बाजीराव। अपने बेटे के लिए, अपने लोगों के लिए जो आप आदर्श रहे हैं वो बनिए। अपना कर्म, अपना कर्तव्य याद कीजिए। एक अच्छे नायक बनिए जो आप रहे हैं। जानते हैं लोग क्या कह रहे हैं आपके बारे में? कि पेशवा बाजीराव अपनी कामना की आग में अपना कर्तव्य भूल गए। इस दाग को मिटाइए। और मैं जानना चाहता हूं ऐसा कौन कह रहा है? बाजीराव, सोचा था तुम कभी तो अपने लिए कुछ मांगोगी, लेकिन आज भी तुम अपने लिए कुछ नहीं मांग रही हो काशी। हम अपने लिए ही मांग रहे हैं। आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम जो चाहोगी, जैसे चाहोगी वैसा ही होगा। मस्तानी की जिम्मेदारी देकर मैं निश्चिंत हो गया हूं, लेकिन अपना सारा बल लगा दूंगा अपनी पेशविन की चिंता दूर करने के लिए। ठीक है। लगा मोहे
काशी। प्रीत है या है ये संजोग, लगा मोहे कैसा ये रोग। मैं तुम्हारे और मेरे बीच सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, प्रीत है या है जैसे पहले था। मैं नाना साहब और तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूँ, एक परिवार की तरह। रात्रि के प्रथम प्रहर में हमसे आके मिलिए, फिर बात करते हैं। ठीक है। लाडू गंगा, हाथ पकड़ लिया और तुमने उन्हें रात्रि के पहले प्रहर में भी बुला लिया। बेकार के सपने मत बुनो गंगा। रात्रि का ये पहला प्रहर काशीबाई और बाजीराव का अंतिम प्रहर होगा। क्या लाडू, तुम क्या बोली जा रही हो? यहाँ की किसी भी वस्तु को तुम हाथ नहीं लगाओगी। ये कक्ष तुम्हारा नहीं है। पर ये कमरा खुद हमें काशीबाई ने दिया है। आप चाहें तो पूछ सकती हैं उन्हें। सासू माँ, ये सही कह रही है, हमने ही इन्हें ये कक्ष दिया था। इस घर का बड़ा कौन है? तुम? आप? तो समझ लो कि इस घर के अधिकार अभी भी मेरे ही हाथों में है। हाँ, लेकिन माफ करना सासू माँ, आपने इससे पहले तो हमारे वाड़े के चलाने के तौर तरीकों पर कभी सवाल नहीं उठाया। अब उठा रही हूं। अब इस घर को मैं चलाऊंगी। तुम्हें जो फैसले लेने सभा में लेना, यहां नहीं। अब मैं बताती हूँ कि ये कहाँ रहेगी। बीबी, कहीं वो कमरा इससे छोटा हुआ तो? अरे हमें तो लगता है वो कमरा नहीं, गुसलखाना होगा। हाँ।
सासू माँ, बदबू है यहाँ, हम यहाँ। मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। अरे ये लोग कहाँ हमें इस गंदगी से लेकर जा रहे हैं? मथंग, यह है तुम्हारा कमरा। मुझे तुम्हारे अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं है काशी। मैं चाहता हूँ कि मस्तानी की जिम्मेदारी तुम उठाओ। बाजीराव ने मस्तानी की जिम्मेदारी हमें दी है। उन्होंने अगर देख लिया कि ये कमरा मिला है मस्तानी को तो यही बवाल मच जाएगा।